1132 के अंदर बहुत ही प्यारा नया वीडियो के अंत तक आप बनी रही का जो दिव्या होती है वह रो रही होती है, तभी वहाँ पर तप्पू आ जाती है और कहने लग जाती है कि इच्छा ने, उसकी बेटी ने तुम्हारी खुशियों के लिए सब बलिदान अपना ही किया है। और तभी वह दोनों गले मिल जाती है और बतलाने लग जाती है। तभी वहाँ पर जो कंजरी दीदी होती है वह बहुत सारे सामान की लिस्ट ला कर दे देती है मौसी जी को और कहती है कितना सारा सामान है। और फिर वह गुजारिश करने लग जाती है कि क्यों ना उसको साथ लेकर जाए बाज़ार के अंदर। जो मीठी होती है उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है। वहीं पर फिर वह पैर वगैरह दबाने लग जाता है विष्णु और भगवान से प्रे करने लग जाता है। तभी वहाँ पर वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी आकर बोलते हैं, कहते हैं कि इसको तो जो सांप का जहर है वह तो उतर गया है, लेकिन इस पर किसी न किसी की बुरी नज़र है और जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक यह होश में नहीं आएगी। और उसके बाद में सिर पर उसके गर्म पट्टी वगैरह और सब कुछ अपनी दुआएं कबूल करने के लिए विष्णु भगवान से प्रे कर रहा होता है कि मीठी के बिना मैं नहीं रह सकता और मीठी को हे भगवान जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। उसके हाथों में हाथ लेकर प्रार्थना करने लग जाता है। दामिनी रो रही होती है। इतनी देर के अंदर तप्पू आ जाती है इचकी तप्पू बैंक लेकर, जो कि पुराना उन्हें याद होता है क्योंकि हिचकी होती है और जो तप्पू होती है सड़क पर नाची थी वह पुरानी बचपन की यादें होती है। फिर गले लग जाती है एक दूसरे के और कहने लग जाती है कि इच्छा ने मेरे लिए हर खुशी का बलिदान दिया है। यह बातें दिव्या सुन लेती है और फिर उसके बाद में वहाँ पर आने के बाद में तीनों के तीनों गले मिल जाती है। जैसे ही वह 2000 रुपये ले लेती है बाज़ार से सामान लाने के लिए, तभी वह कहने लग जाती है कि अब मैं कंजरी दीदी को अपने साथ लेकर चली जाऊं। तभी वह कहती है घर का काम कौन करेगा। कहती है घर का काम तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं और उसे वहाँ पर बाज़ार में मैं लेकर जाती हूँ, इतना सारा सामान मुझसे अकेले नहीं आएगा। इतनी देर में वैद्य जी दोबारा आ जाते हैं। दोबारा आने के बाद में कहते हैं कि बेटा इसका जहर तो उतर गया है, लेकिन इसके ऊपर जो नज़र है किसी की बुरी नज़र है जो इसे मारना चाहता है, उसका इलाज जादू टोना टोटका इसके ऊपर हुआ है, उसे ठीक करवाना होगा। और वह मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं और कंजरी को दिखाई दे देता है कि वहाँ पर एसटीडी पीसीओ है। वह फ़ोन करने के लिए उतावली हो जाती है। तभी वह सोचती है कि मौसी जी को या कहीं मैं पागल बना दूं। वहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है उसके अंदर भेज देती है और कहती है कि मैं सामान खरीद लूँगी, लेकिन खुद जाकर एसटीडी के अंदर वहाँ पर फ़ोन लगा देती है। जैसे ही फ़ोन लगाती है तो तपस्या वहाँ पर फ़ोन को अटेंड करने लग जाती है और पूछती है कि मीठी यहाँ पर पहुँच गई है नहीं पहुँची है। इतनी देर में सुरभि भी दूसरा फ़ोन उठा लेती है, वह उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तप्पू गुस्से में बात करती है कि आप बताइए ना है कौन और कहाँ से बात कर रही है। इतनी देर के अंदर वह ब्यूटी पार्लर से अंदर आ जाती है और अंदर से बाहर आने के बाद में उसे शक हो जाता है कि वह एसटीडी पीसीओ पर क्या कर रही थी। कहती है कि तूने फ़ोन तो नहीं किया है कभी कहीं पर। वह कहती है, कंजरी कहती है कि नहीं किया मैंने कहीं पर। इतनी देर में सुरभि घर पर फ़ोन कर कर बता देती है, कहती है कि यहाँ पर कंजरी भाभी का फ़ोन आया था, उसने तपस्या को ये बातें बताई है। इतना सुनते ही उनका दिमाग बौखला जाता है और कहता कि कंजरी कहाँ पर है। कहता है कि मार्केट में गई है। तो उसने कहा कि वो मीठी के घर पर फ़ोन किया है। तो देखते हैं कंजरी आने के बाद क्या हाल होगा। सब्सक्राइब जरूर कर।